शेफ जैसे आपने आपने बोला आपने फ्रांस में भी काम किया है, तो वहाँ के साथ जो नेशनलिटी में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसे था? स्पेशली जो भी कॉन्टिनेंटल के शेफ़ है, और आपने जैसे बताया कि जो फ्रेंच है वो हर कुजीन की आप बोल सकते हैं मदर है, मतलब कि वहीं से सब हमारे जितने भी हम लोग कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं, यूरोपियन बात कर रहे हैं, बट फ्रेंच सबसे मेन था, उन्होंने ही अपनी सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करा था। तो वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका कैसा होता है, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेफ? देखो, जिस टाइम पे 70s पे मैंने ज्वाइन किया, हाँ, उस टाइम पे अभी एज आई सेड इट वाज ए ट्रांजिशन पीरियड। एजुकेटेड लोग आने अभी शुरू ही हुए थे हमारे जैसे। हाँ जी, क्योंकि पहले मास्टर्स थे, खजामास थे, हाँ जी, राइट। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे एक्सपर्टीज भी इतनी नहीं थी इन आवर कंट्री। हाँ जी, जो किचन्स हैं वो फॉरेनर्स, एक्सपैट्स वर हेडिंग दोस किचन। हाँ जी, क्योंकि करेक्ट, एक्सपर्टीज नहीं थी। हिंदुस्तानी खाना जरूरी था, हाँ था हमारे पास। हाँ जी, वो तो पुराना हमारी हिस्ट्री है, हाँ, एक बेहतरीन। चाहे आप अवधी क्विजीन ले लो, हैदराबादी क्विजीन ले लो, कुछ भी। तो असली इंटरनेशनल क्विजीन की इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो मैं समझता था कि बाहर जाने से एक तो एक्सपोजर मिला आपको, हाँ जी, और बाहर का काम करने का तरीका तो ही बहुत बेहतरीन। क्योंकि वो तो फ्रेंच आर मास्टर्स इन देयर culinary फील्ड। हाँ जी, सो उससे क्या हुआ कि एक तो एक्सपोजर मिला, आई वॉज एबल टू लर्न द करेक्ट क्विजीन, करेक्ट, राइट। हाँ, और इससे क्या हुआ कि आई रिफाइन माई culinary skills। हाँ जी, जो मेरी स्किल्स वहाँ रिफाइन हुई, हाँ जी, वो आज तक मुझे काम में आ रही है। जिसको कहते हैं ना कि फाउंडेशन इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द सक्सेसफुल कैरियर जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ही रेस्ट करता है। हाँ जी, करेक्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेन एक्सपोजर इज अ मस्ट इन अवर लाइन, बिकॉज वी डील विद इंटरनेशनल क्विजीन हिंदुस्तानी के अलावा। सो आई रियली learned a lot during my stay in France for about 2 years, and it was a great beginning for me. And yeah, I was lucky to work with some of the best chefs in France and learn the French culinary art. शेफ जैसे ना अगर हम लोग ये 2000 की बात करें, उससे पहले जितने भी इंडिया के अंदर होटल होते थे, स्पेशली 5 स्टार होटल, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते थे, चाहे आप हयात के लगा लीजिए या ओबरॉय के लगा लीजिए, वो ज़्यादातर आप देखिए ना मतलब बाहर से ही होते, विदेशी होते थे। बट जैसे जब शेफ़ लोगों ने एंटर करा, शेफ़ DK वगैरह ने, उसके बाद जो पीढ़ी निकली वो सारे के सारे अब आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ़ सब इंडियन ही है। पहले मतलब कि हमारे जो देश के लोगों को हमारे शेफ़ लोगों पे यकीन नहीं था कि भाई वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो शेफ़ वाली जो पीढ़ी आई, अब इस समय आप देखोगे मैक्सिमम सब इंडियन ही आपको शेफ़ नजर आएंगे। क्योंकि ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने टेक ओवर ही फॉरेनर से किया था। हाँ जी, एज एग्जीक्यूटिव शेफ। हाँ जी, हमारे फॉरेनर हम थे, उनसे टेक ओवर करके आज मुझे हो गए इस लाइन पे कोई टोटल 50 साल हाँ, इस प्रोफेशन में। हाँ, और जब से मैंने एक डोर संभाली एग्जीक्यूटिव शेफ की 1982 में, हाँ जी, आई वॉज अबाउट 28 and a half, एंड तब से खुद ही मैं चला रहा हूँ किचन्स, और वर्ल्ड ट्रैवल किया है और नॉलेज लिया है। और अपने आप को देखो क्या है कि किसी भी लाइन में अब you have to upgrade your knowledge, you have to continue upgrading yourself. कहते हैं change is a must, you see. तो नॉलेज अपडेट करना, ये इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी करना, ये ज़रूरी है हमारे लिए प्रोफेशन में। because people like to see something more innovative. अभी जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे, शेफ़ अभी देख रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको शेफ़ की जो पिक्चर दिखाई वो सन 2000 की है। मैंने 2001 में कॉलेज ज्वाइन करा था सर, तो सन 2000 की फ़ोटो मैंने रखी है। तो अखबार की फ़ोटो देख के मैंने वो प्रोफेशन ज्वाइन करा कि भैया मैंने कहा जो अखबार में सिर्फ उनकी फ़ोटो छपती है, जो फेमस लोग होते हैं, तो वहाँ से पता चला शेफ़ बड़े ही फेमस हैं। और शेफ़ अभी भी अगर आप देखेंगे, शेफ़ जो बता रहे कि भैया क्रिएटिविटी इनोवेशन की ज़रूरत है,
और इवन मैं भी उस पर बिलीव करता हूँ, मैं भी शेफ़ ही हूँ, बट मैं वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। तो सिर्फ शेफ़ का मतलब अभी सिर्फ एक खाना बनाना नहीं रह गया है, किचन को हैंडल करना नहीं रह गया है। ये इतना बड़ा फील्ड हो गया है कि आप मतलब कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सोच सकते हैं। अभी जैसे हम लोग कई सारी कंपनीज़ के साथ हम लोग टाई अप्स करते हैं, ठीक है, कई सारे कॉलेजेस के साथ हमारे टाई अप्स रहते हैं। तो वो सिर्फ इसी कारण है कि हमें वो इच्छा है कि भाई हम लोग नई चीज़ सीख रहे हैं, और हर कोई आपको तभी पसंद करेगा, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वही जुनून है और जज्बा है कुछ नया कर देगा। शेफ़, एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि भाई हम किचन्स के अंदर काम करते हैं, लोगों को आपस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको कि हम लोग पॉलिटिक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, आपस में ही लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो फिर हमारा जो ऑपरेशन होता है वो हैम्पर होता है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग देखें या इसको डील कैसे करा जाए, और स्पेशली जो बच्चे नए आते हैं उनको इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, राइट, इट ऑल वहाँ एक ऐसा माहौल कौन क्रिएट करता है? लीडर्स करते हैं। हाँ जी, राइट, जैसे घर में होता है, घर में हाँ, एक आप एक माहौल करते हैं, उनको संस्कार देते हैं कि आपने ज़िंदगी में ऐसे लाइफ को चलना है, आर्ट ऑफ जिसको लिविंग कहते हैं। हाँ जी, लाइकवाइज इन अवर लीडरशिप एज यू ग्रो, जैसे कहते हैं ना कि इस प्रोफेशन में जब आप आगे बढ़ते हैं, सीनियर शेफ बनते हैं, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं, तो आपको लीडरशिप स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजरी स्किल्स के बाद मैनेजरियल स्किल, व्हेन यू बिकम ए लीडर स्किल। जो लीडर स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड हैंडलिंग ऑफ पीपल अप्रोप्रिएटली। ओके, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी आर्ट आनी चाहिए। हाँ जी, हाउ टू हैंडल पीपल अप्रोप्रिएटली। तो मैं ये कहूँगा कि राइट एट द बिगिनिंग हम लोग ये ज़रूर इनको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू लिव इन ए टीम वर्क। यू मस्ट हैव ए टीम वर्क, यू मस्ट लर्न। जो एजुकेटेड लड़के हैं आजकल के, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। करेक्ट है। पहले क्या हुआ करता था कि जो शेफ्स थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो दे वर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर स्किल। करेक्ट है कि भाई मैं नहीं सिखाऊंगा, ये है वो है, मेरी नौकरी चली जाएगी, उसको आ गया तो मेरा काम। हमें बड़ा, हम 70s में जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत चैलेंजिंग था टू लर्न फ्रॉम दीज मास्टर्स। करेक्ट, बहुत टफ था, दे वर नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज देयर सीक्रेट्स। अब तो इट्स एन ओपन बिग। अब क्या कमी है? स्किल्स की। पहले स्किल्स ही, नॉलेज कम थी। अब नॉलेज है, स्किल्स कम है। सही बात है। तो ये मैं कहूँगा कि इट्स अगेन कंटिन्यूस काउंसलिंग, training to people, setting examples, So I think it's all about training, it's all about counseling the youngsters, how to respect or coordinate with each other. It's all about, respecting each other, I personally feel. Or as a leader, it's very important, as I said, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि इसलिए वो जो फिर स्किल आप में होनी चाहिए, यू हैव टू उनको सुनना पड़ता है, उनके साथ टाइम बिताना पड़ता है, और उनको सिखाना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है, इनको दिखाना पड़ता है, इनके ये बहुत ज़रूरी है। और फिर एक घर के जैसे एक माहौल बना देता है कि लेट्स लिव, कि एक फैमिली की तरह काम करो, एंजॉय करो, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि जो तनख्वाह है ना, वो ज़रूरी है, पर तनख्वाह हर चीज़ नहीं है। एक एम्प्लॉय को उसका वेलफेयर भी देखना है, उनको बहुत ज़रूरी है। आज एक एम्प्लॉय सिर्फ पैसे नहीं मांगता, उसको एक प्यार रिकॉग्निशन, इज्जत भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए उसको। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ग्रोथ में ध्यान देना पड़ता है, करियर प्लानिंग, उसकी ट्रेनिंग के थ्रू। भाई आज ज्वाइन किया है, 5 साल भी क्या बनेगा? करेक्ट। तो स्टाफ ना तो छोड़ के जाता है। अब मेरे किचन में तो स्टाफ छोड़ते ही नहीं है। मेरे पास ऐसे शेफ है, पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। क्यों? रीज़न मीन कि इट्स गिव एंड टेक बिजनेस ना। वो ज़माने चले गए कि आप सिर्फ काम की तरफ काम लेते रहो और उनको ध्यान ना दो। सो आई थिंक यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल, यू हैव टू लुक आफ्टर देम, you have to see their welfare. I think that's the way you grow.
यू ग्रो विथ पीपल। मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है एक लीडर की, वो उसकी फौज है उसकी जो। करेक्ट है सर। सर मैं आपसे यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में ना बहुत हमसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको आईटी की ज़रूरत है, तो सर अगर कभी भी कुछ हो ली मेरिडियन से रिलेटेड तो प्लीज़ हम लोगों को पास ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि कुछ आईटी वगैरह के जो बच्चे आप लोगों के पास भी यहाँ पे आ पाएँ इस चैनल के माध्यम से सर। हाँ, फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हाँ जी, हाँ जी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर। हाँ, हम जरूर इनकरेज करते हैं फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट। हम लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं हाँ जी। फ्रॉम IHM कलरी इंस्टीट्यूट, ओके। हाँ जी। जिनको एक ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, हाँ जी। हम डायरेक्ट नहीं लेते। ओके। तो दे आर ऑलवेज वेलकम। ओके। और वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ओके। या नहीं सर, क्योंकि अगर आप जैसे लीडर्स के साथ कोई काम करेगा तो फ्यूचर तो फिर ब्राइट होना ही होना है सर।